The question is, Shivam crossed all the hurdles of selection process of the Creative Limited and was offered the employment contract. On the first day of joining, he was assigned the specific job and was introduced to his colleagues and was told about the rules and the regulations of the company. Which step of the given management function is being highlighted in the above case? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि शिवम ने सिलेक्शन प्रोसेस के सारे हर्डल्स को क्रॉस करने के बाद उसको एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, राइट। उसके बाद मीन्स उसको फाइनली जॉब पे रखा गया। इसके बाद जब उसका जिस दिन उसका फर्स्ट डे था ज्वाइनिंग का, उस दिन उसको स्पेसिफिक जॉब को असाइन किया गया और उसको उसके कलीग्स से इंट्रोड्यूस करा गया और साथ में कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है, इससे उसको फेमिलियर कराया गया। तो यहाँ पे कौन से स्टेप ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन की बात की जा रही है? तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे कौन से मैनेजमेंट फंक्शन की बात की जा रही है। सिंपल सी टॉपिक है, यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज आप यहाँ पे पढ़ो, आपने स्टाफिंग का चैप्टर आप पढ़े हो तो टॉपिक कंसेप्ट भी वही होगा। बट इन जनरल आपको यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है वो है आपका स्टाफिंग, ये तो क्लियर है। अब स्टाफिंग का कौन सा स्टेप यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे स्टाफिंग का जो स्टेप परफॉर्म हो रहा है वो है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में क्या होता है कि हम अपने जिस एम्प्लॉय या जिस कैंडिडेट को चूज किया है सिलेक्शन के प्रोसीजर में, हम उस कैंडिडेट को, उस एम्प्लॉय को जॉब पे असाइन करते हैं। मीन्स वो जिस जॉब के लिए हमने उसको चूज किया उस जॉब पे हम उसको प्लेस करते हैं इन द प्लेसमेंट स्टेप। और आपका हम उसका ओरिएंटेशन करते हैं जहाँ पे हम उसको उसके जो भी अदर एम्प्लॉयज हैं कंपनी के उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, कौन कलीग है, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इस चीज़ के बारे में उसको हम बताते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये आपका होता है ओरिएंटेशन, जहाँ पे हम सिलेक्टेड एम्प्लॉय को अदर एम्प्लॉयज से और कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसी से फेमिलियर कराते हैं, ठीक है। उसको एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन देते हैं कंपनी के बारे में, उसके सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स और कलीग्स के बारे में, ठीक है। ये होता है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का स्टेप जो कि हम सिलेक्शन के बाद परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जिस स्टेप को परफॉर्म किया जा रहा है वो है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है, क्लियर, ओके।